थैंक यू अमित जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जिन का बैलेंस टेस्ट बीमारी आने से पहले ही बता देता है कि बीमारी आ सकती है, और इट इज एंडोर्स्ड बाय EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, कि पूरी फैमिली, वो 6 महीने से लेके 100 साल का फैमिली में इतने ऐसी हर व्यक्ति ले सकता है, किसी भी हेल्थ कंडीशन में ले सकता है। So that has been endorsed by European Food Safety Authority. This is the one product. फिर ऐसे में जब जिंजिनो है तो क्या गम है यार, शानदार जिंदगी तो जीना चाहते हैं ना, और वो हम जिंजिनो के साथ जीत सकते हैं। ये तो बात होगी कहने की। समझने के लिए हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी बड़ी बात आप कह कैसे रहे हो, होता है ना। सो welcome to Zinjino's Good Health Awareness Seminar. The speaker for you today is Rajneesh Sharma from Chandigarh. Curiosity to find the reason of deteriorating health in modern day world led the world to carry out research at different levels of life, lifestyle, food habits, and working patterns. अब ये जो आजकल वो कह रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये डिजीज है, वो डिजीज है, तो हेल्थ तो जो बिगड़ी हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है, इसको जानने के लिए रिसर्चर्स को बहुत सारी रिसर्चेस की गई, जिसमें से फूड हैबिट को देखा गया, लाइफस्टाइल कैसी है, आदमी का वर्किंग पैटर्न क्या है। तो ऐसी सब बातों को ऑब्जर्व करके एक टीम, डॉक्टर पॉल क्लेटन, ऑलाइडे, डॉक्टर लैम्ब्रेजो, डॉक्टर अनंतराज अब्राहम, स्वीडन बेस्ड, इन्होंने, इस टीम ने जब रिसर्च की तो इन्होंने एक लिंक फाइंड आउट किया इस डिटीरियरेटिंग हेल्थ का, कि जो फैटी एसिड्स का इम्बैलेंस है ना, वो मेजर कॉज है सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का, रादर एनी प्रॉब्लम। आखिर वो फैटी एसिड्स कौन से? ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3, ये दोनों ना बैलेंस्ड में होने चाहिए। जितना ओमेगा 6 उतना ओमेगा 3, इसी का इम्बैलेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है एंटायर रेंज ऑफ डिजीजेस, एलिमेंट्स और सिम्टम्स का। बड़ी बात तो छोटी सी है कहने में, 6 और 3 का इम्बैलेंस। अब ये तो रिसर्चर ने कह दी, डॉक्टर ने मान ली, आप शायद ना मान, क्योंकि वही अभी जैसे अमित जी कह रहे थे, तार्किक व्यवहार। ऐसा कैसे हो गया सिर्फ एक ओमेगा 6 ओमेगा 3 इम्बैलेंस हो और प्रॉब्लम्स होगी? लेट्स सी रिसर्च क्या कहती। तो सबसे पहले तो ओमेगा 6 ओमेगा 3 की जो रिसर्चेस की टाइमलाइन हम देखें कि 1978 से इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, 1978 से, और 2018 तक मेजर स्टडीज हुई, जैसे जिसमें से द फिश एंड हार्ट स्टडी, ओमेगा 3 इंडेक्स, उसमें बताया गया, इट वाज प्रपोज्ड एज अ न्यू रिस्क फैक्टर 2004 में। तो ऐसे 2018 तक ये स्टडीज चलती रही। कंक्लूजन कंक्लूजन पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन हमारे डॉक्टर पॉल क्लेटन, ओलाइडे, एंजेला एम्ब्रेजो और अनंतराज ये कर चुके थे। 2005 तक मेजॉरिटी रिसर्च हो गई। 2010 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यस, दे हैव गॉट द सॉल्यूशन, दे आर इक्विप्ड विद द सॉल्यूशन। वो फैटी एसिड के रोल को जो इन्होंने बताया कि ओमेगा 3 जो है ना, यही ज्यादातर शरीरों में कम हो रहा है, 6 बहुत आ रहा है। मेजॉरिटी लोगों की शरीर में ओमेगा 6 काफी मात्रा में पाया जा रहा है, होना चाहिए बराबर बराबर,
6 ज्यादा है, 3 कम। और ये जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का इम्बैलेंस है, इसी की वजह से ब्रेन फंक्शन कम हो रहा है, हेयर की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, हार्ट फंक्शन कमजोर कम हो रहा है, स्किन में इलास्टिसिटी लूज कर रहा है, रिड्यूस्ड ऑर्गन फंक्शंस हैं, और जॉइंट और मसल पेन रह रही है। ओमेगा 6 ओमेगा 3 के इम्बैलेंस में, जिसमें ओमेगा 6 ज्यादा है, ओमेगा 3 कम। और जो हमारी फूड हैबिट्स है ना, एक्चुअली इनकी वजह से इम्बैलेंस हुआ है। और इसी इम्बैलेंस की वजह से हार्ट ब्लॉकेज, पैरालिसिस, arthritis, Parkinson, urolithiasis, osteoporosis, psoriasis, eczema, hair fall, spondylitis, and many more. I mean, unlimited number and names of ailments. पर सबके पीछे लॉजिक इम्बैलेंस, ओमेगा 6 एंड। आपने देखा होगा, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो सिम्टम आते हैं, सिम्टम के बाद हमें कहा जाता है टेस्ट करवाओ। वो टेस्ट क्या होता है कि कोई ऑर्गन पूरा काम नहीं कर रहा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जो सबको ही पता है, शुगर, डायबिटीज है, तो कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा पूरा? पैनक्रियास। टेस्ट कैसे किया? ब्लड लिया, ब्लड में अभी शुगर ज्यादा है भाई, राइट, ग्लूकोज लेवल ज्यादा है इसमें, वो टेस्ट करके रिपोर्ट बना दी। कितना होना चाहिए जी? 90 हो, 110 तक हो, 115 तक हो, इससे ज्यादा तो भैया आपको डायबिटिक शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो ये आपने कल परसों अभी से खाना शुरू किया है मीठा, कि इससे पहले भी खाते थे? खाते थे। वो गेहूं चावल जो कुछ भी बंद करने को बोला जा रहा है, वो पहले खाते थे? खाते थे। तब क्यों नहीं होती थी? तब चेक करते थे, तब क्यों नहीं है? तो जब भी हमारी बॉडी में अगर वो शुगर का लेवल मेरे खाने से बढ़ा, तो पैनक्रियास को कमांड मिल गई कि भैया शुगर ज्यादा है ब्लड में, तो तू इंसुलिन बना। वो इंसुलिन बना करके फ्लो में डाल देता है, और जब हम चेक करते हैं तो इंसुलिन और वो दोनों का बैलेंस होने से वो वैल्यू सही मिल जाती है। अब अगर वो ज्यादा आ रही है, तो ये थोड़ी कि मैंने मीठा ज्यादा खाना शुरू कर दिया या कुछ और हो गया, पैनक्रियाज ने कम बनाना शुरू कर। फॉल्ट इज विद द ऑर्गन। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी, यार लीवर पूरा काम नहीं कर रहा, यार किडनी पूरा काम नहीं कर रही, यार ब्रेन पूरा काम नहीं कर रही, यार आंखें पूरी इतना काम नहीं कर रही, नेम एनीथिंग, सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो लेवल, ऑर्गन की परफॉर्मेंस क्या, और सारे टेस्ट हमें वही कुछ बताते। ये वैल्यू इसमें ज्यादा है, ये उसकी वजह से होती है, ये वैल्यू है तो इसकी परफॉर्मेंस से कम होती है। फिर उसके लिए, उसे कंपेंसेट करने के लिए जो ऑर्गन ने बनाना था, वो बाहर से एडिशनली उससे सप्लीमेंट कर देते हैं। तो इंसुलिन सप्लीमेंट करते हैं कैसे? या तो वो मेटफॉर्मिन से, मेटफॉर्मिन अंदर जाएगी, सिक्रीशंस मिलेंगी, दोनों मिलकर के इंसुलिन बनाएंगी। जितनी इंसुलिन इधर कम पड़ गई, उतनी इंसुलिन वहां से डाल देंगे। 200 mg से शुरू करेंगे, फिर और कम, इधर इसका लेवल कम हो जाएगा परफॉर्मेंस का, फिर 500 कर देंगे, फिर 1000 कर देंगे, फिर 2000 कर देंगे, फिर एक दिन कह देंगे डायबिटिक टाइप 1 हो गए जी, अब तो इंसुलिन ही बराबर की लेनी पड़ेगी, मेटफॉर्मिन से काम नहीं चलेगा। ऑर्गन की परफॉर्मेंस कहाँ ठीक करी? बीपी बढ़ रहा है, पूरा प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा, यानी प्रेशर ज्यादा करना पड़ रहा है पंप को, हार्ट के पंप को। वो ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं तो भैया इससे खतरा है, कोई नस नुस फट जाएगी, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको कंट्रोल में रखो। तो कैसे कम करो? तो कम करने के लिए वो जो उसका रूट कॉज है, ब्लड थिक हो गया, उसका कोई इलाज नहीं। तो क्या है, ब्लड को टेम्पररी थिन कर लो ये केमिकल डाल के। तो डॉक्टर साहब ये कब तक खाना? बस जब तक जीना खाई दो। कहाँ सोल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। ब्लड थिन करते रहो, चलते रहो, तो वो उसको प्रेशर कम डालना पड़ेगा, और आप मेजर करोगे नॉर्मल। यस, यही सब चल रहा है लगातार।
So this imbalance causes all these problems. और इसमें सेल हेल्थ की जो सबसे बड़ा रोल है ऑर्गन की परफॉर्मेंस में। क्यों? क्योंकि सेल से मिलकर के टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर के मसल्स बने हैं और उनसे बनकर के ऑर्गन्स बने। सो सेल्स की अगर हेल्थ कमजोर है तो पूरे ऑर्गन की हेल्थ कमजोर। अगर ऑर्गन की हेल्थ कमजोर है तो वो परफॉर्म पूरा नहीं करता। तो सेल की हेल्थ क्या है? सेल के अंदर एक एक सेल, उसकी एक बाउंड्री वॉल है जिसको मेम्ब्रेन बोलते। फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल होती है ना, तो ऐसे आपकी सेल की बाउंड्री वॉल है, यहां पे हम इसे मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कोई सॉलिड हुआ तो वो ईंटों की बना देते हैं। यहाँ ईंटों की नहीं बन सकती ना, क्योंकि ये तो इलास्टिक भी होना चाहिए, एक एक सेल, सब कुछ सेल से बना। तो वो अगर इलास्टिक होना चाहिए तो ये फिर किसी मटेरियल का, मतलब हार्ड मटेरियल का नहीं बन सकता। तो फ्लेक्सिबल किस चीज का? ऑयल का। ओमेगा 6 ओमेगा 3 बराबर बराबर कंपोजिशन, जितना ओमेगा 6 उतना ओमेगा 3। अब अगर ओमेगा 6 ज्यादा हो गया, राइट, इन दिस स्लाइड इट इज शोन कि सपोजिंग वो 30:1 है, तो 30:1 की कारण ये जो मेम्ब्रेन है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड हो गई तो इसके अंदर न्यूट्रिशन स्लोली जाएगा, और अगर ये स्लो जाएगा पूरा परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि फैक्ट्री को अगर उसमें रॉ मटेरियल पूरा नहीं जाएगा, बना के आउटपुट कहां से देगी? मशीनें कितनी भी लगी, तो आपके सेल में ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये कोई मशीन है, पता नहीं क्या करती है। ऑर्डर मिलता है ना ब्रेन से, ये बनाओ, किसी को कहते हैं हीमोग्लोबिन बनाओ, किसी को हीमोग्लोबिन बनाओ, किसी को बोलते हैं कि तुम आयरन बनाओ, किसी को बोलते हैं ये बनाओ वो बनाओ। ब्रेन बोलता है कि ये बनाते हैं, तो ये फैक्ट्री होंगी। फिर इसको सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? ये जैसे और मिनरल्स कहाँ से? अपने भोजन से, पानी से। इनको प्रोसेस के लिए हवा चाहिए होती है, हम सांस लेके वो भी भेजते हैं। सब कुछ चल रहा है ऑटोमेटिक, हमें पता है या नहीं पता, पर वो हो रहा है। तो यहाँ अगर ये मेम्ब्रेन हार्ड हो गई तो इसमें इनपुट सप्लाई स्लो जाएगी, स्लो जाएगी तो आउटपुट कम आएगी। और अगर एक एक सेल की जो 90 ट्रिलियन से ज्यादा है, जिन्होंने मिलकर के आपके ये सारे ऑर्गन्स बनाए, तो इनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, सीधी बात। और अगर ये नॉर्मल हो, जैसे यहाँ पे दिखाया, ये वैल्यू 3:1, ओमेगा 6 3 गुना, ओमेगा 3 1 गुना। होना कितना चाहिए? 1:1, जितना ओमेगा 6 उतना ही ओमेगा 3। पर अगर 3:1 भी है तब भी न्यूट्रिशन आसानी से अंदर जाएगा। जो अंदर माल बनेगा उसको कुछ वेस्ट भी होगा, कुछ सही भी होगा, तो वो दोनों बाहर भी निकलेंगे आसानी से। सो दैट मीन्स जितनी कमांड मिली, जितनी सप्लाई मिली, उतनी परफॉर्मेंस, उतना मटेरियल बना के इसने सप्लाई भी कर दिया। तो इंसुलिन भी बन के आएगी, लीवर पूरे प्रॉपर एसिड्स भी बनाएगा, जो जो केमिकल उसको बनाने को बोला जाता है, सब अपना अपना काम करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स ऑर्गन्स की फंक्शनिंग सबसे इंपॉर्टेंटली सेल की मेम्ब्रेन की कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये प्रॉपर है इन द रेशियो 1:1, तो सारे ऑर्गन अपने आप काम करते रहते हैं परफेक्ट। क्यों करते हैं? पूरी बॉडी इंटरलेस्ड है, सारे ऑर्गन्स सब अपने आप कुछ मेजर कर रहा है कि आप बॉडी का कितना टेम्परेचर है भाई, कहता है जी 98.3, अच्छा जी फिर तो ठीक है। अरे बड़ा हुआ है, ज्यादा हो गया, अब इसको ठंडा कैसे करें? पानी निकाल, भेज बाहर, तो पसीना आ जाएगा। फिर जब पसीना बाहर पानी आ जाएगा तो फिर एक नेचर का फेनोमिना है कि जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा बाहर की हीट से, तो जब वो इवेपोरेट होगा तो कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जिस सरफेस से वो उठता है, इवेपोरेशन होती है, वो सरफेस ठंडा हो जाता है, तो टेम्परेचर वापस आ जाएगा। ये सब आपको पता है नहीं पता, लेकिन अंदर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है।
इतनी चीनी खा ली, अरे ज्यादा हो गई, माप लिया, पता नहीं किसने मापा, कौन थर्मामीटर है अंदर, उसने ब्रेन को बताया कि शुगर ज्यादा है, ब्रेन ने आगे उसको पैनक्रियास को बोला कि ये कर, आपने ऐसा कुछ खा लिया जो हजम करना मुश्किल होगा, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है उसके अंदर, ब्रेन को बता दिया, मैसेज पहुंच गया, उसने लीवर को बोला ये एसिड बना, पता नहीं क्या बनवाता है वो, और फिर वो आपका लीवर बना के भेजता है, वो उसको सिक्रीशंस बोल देते हैं, फिर वो उसमें घुल करके उसे हजम कर देते हैं। आपको पता है कि नहीं पता, चबा रहे हैं मजे से, कहाँ दिख रहा है हमारे आंख से, तो हमें पता लग जाता है यहाँ यहाँ चीज नहीं, लेकिन वो मुंह के अंदर आपने खाना डाला हुआ है, चबा रहे हैं, ये चक्कियां चल रही हैं टकाटक टकाटक, और उसको अब कभी आगे के दांत के नीचे ले जाना है, कभी इधर ले जाना है, तो अपने आप जीभ वो करती रहेगी, उसके कौन सा आंखें, सबकॉन्शियस माइंड कैसे कंट्रोल कर रहा है, यू डोंट नो, बट एवरीथिंग इज इंटरलेस्ड, जो जो कुछ चाहिए, जो कुछ बनाना है वो सब बन रहा है, सब चल रहा है, इतनी जबरदस्त मशीन है। तो इन्होंने कैसे ये आइडिया आया कि यार ओमेगा 6 ओमेगा 3 का फॉल्ट इतना बड़ा हो सकता है, तो इन्होंने ना 1850 का डीएनए टेस्ट किया था, तो उसमें आया ओमेगा 6 ओमेगा 3 1:1, जब 1900 का किया तो आया 3:1, जब 1960 का किया तो आया 4:1, जब 2000 का किया तो 21:1, जब 2020 का किया तो 25:1, और जब 23 में किया ना तो एवरेज 30:1 से ऊपर आया, 97% दुनिया का। यार ऐसा कैसे हो गया यार, जो 1:1 होता था तब अब इतना क्यों हो गया, उसका कारण भी तो जानना पड़ता है ना साइंटिस्ट को, तो उन्होंने वो जानने की जब कोशिश की तो पता लगा कि भैया 1960 तक तो हम लोग ना रॉ सीड्स नट्स खाते थे, रॉ फ्रूट वेजिटेबल खाते थे, रॉ हम सी फूड खाते थे, लेकिन 60 के बाद जो कमर्शलाइजेशन हुई, अर्बनाइज हो गया फूड, सब कुछ की शेल्फ लाइफ ज्यादा चाहिए, टेस्ट ज्यादा चाहिए, कंपटीशन है, उसकी दुकान की बजाय मेरी दुकान पर, तो वो अच्छा और स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में सब कुछ फ्राइड फ्राइड, मछली फ्राइड, पकौड़ा फ्राइड, आलू फ्राइड, चिकन फ्राइड, आइसक्रीम फ्राइड, पनीर फ्राइड, नेम एनीथिंग बस फ्राइड। और ये जब फ्राई किया तो कैसे, किसी ऑयल में, हो सकता है वो ऑयल जिसमें आप फ्राई कर रहे हो वो ओमेगा 3 ही हो सकता है, जरूरी नहीं, पर हो सकता है। अगर ओमेगा 3 है उसमें फ्राई कर दिया तो क्या बीमारी है, कुछ नहीं, ओमेगा 3 जाएगा अंदर। लेकिन वो जब उसे हीट कर रहे हैं ना, तो उसकी इवेपोरेशन हो रही है, तो सबसे पहले इवेपोरेट होता है पानी, किसी भी कंटेंट का, तो उसका जो वाटर है वो विस्कोसिटी जिसकी वजह से लो होती है, वो इवेपोरेट हो रहा है, तो वो ग्रीजी थिकर ऑयल नीचे रहेगा। अब जब आपने फ्राई करके बाहर निकाला तो मोर ग्रीजी जो मटेरियल था उस फ्राइंग मीडियम का, वो उसके सरफेस पे लग के आपके खाने के साथ आपके शरीर में चला गया। अब मान लीजिए जो चीजें आप खा रहे थे, जिनको आपने फ्राई किया, ये भी सब ओमेगा 3 हो, जिसमें फ्राई किया वो भी ओमेगा 3, मान लेते हैं फॉर द टाइम, तो लेकिन अब जब वो फ्राई होकर वो जो ट्रांस फैट में बदल गया, फैट ठीक हो गया, तो वो ओमेगा 6 कैटेगरी आपकी बॉडी में ज्यादा चली गई। तो ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 में फर्क क्या होता है यार, वही होता है डिबल ऑयल, जिसकी विस्कोसिटी कम वो ओमेगा 3, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा वो ओमेगा 6, और भी ज्यादा 9, और भी ज्यादा। विस्कोसिटी मैटर्स, और विस्कोसिटी बढ़ाई किसने, फ्राइंग मीडियम में जिसको हीट कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिशन हुई हमारी फूड हैबिट्स की, इसकी वजह से ओमेगा 6 बढ़ गया, ओमेगा 3 कम रह गया, और ओमेगा 6 ओमेगा 3 का इम्बैलेंस कॉज हो गया बॉडी में। तो ये जितना भी हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है, एक सिर्फ 3 मिनट की फिल्म में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शानदार फिल्म बनी है कंपनी की, मैं आपसे वो शेयर कर, देखिए। 6
6.3 billion people are not getting enough omega-3s. And almost all of us get too much omega-6. The world is out of balance. This may affect normal physical and mental functions related to heart, brain, and eyes, which could offset abnormal inflammatory and immunological responses. A simple blood test will reveal whether you're good to go or if it's time to act. How do we get omega-3? Omega-3 is an essential fatty acid that our body cannot create on its own. It's most naturally formed in the tissue of oily fish and algae. We need to get our omega-3s from the food we eat, or by taking supplements with fish oil. Sounds simple? To reap the health benefits, adults need about 2 grams of EPA and DHA daily. It might not seem like a lot, but do you eat at least 1 serving of sardines, anchovies, mackerel, salmon, shellfish, flax seeds, or walnuts on a daily basis? Yes? Then you're getting enough of the omegas, but the authorities will now also tell you that you're at risk of digesting too many environmental contaminants. No? If your answer is no, then you are most likely one of the 6.3 billion with a deficit. It's a catch-22. What about omega-3 supplements? We will answer that in 58 seconds. The truth is, most of us don't eat that much fish. We do, however, eat lots of meat, chicken, rice, sweets, and ultra-processed foods. This is how we end up with too much omega-6s and not enough omega-3s in our bodies. It's an unfortunate fact, but 97% of us are not able to strike a balance between these essential fatty acids to keep our health in check. Would you like to take our balance test and take charge of your diet and health? Antioxidants are omega-3's best friends. Here's a close-up look of a cell in our body. Antioxidants protect the essential fatty acids in both the bottle and the body. They ensure the omega-3s stay fresh and potent, and they will keep the cell membranes flexible to absorb the nutrients in the food. But not just any antioxidants will get the job done. Polyphenols are the game changer. This is a fact often overlooked by the fish oil industry. These natural antioxidants are commonly found in seafood, nuts, and seeds. Polyphenols are powerful micronutrients working in synergy with the omega-3s to slow down oxidation and optimize absorption. They make sure the omega-3 nutrients are properly absorbed in order to offer long-term health benefits to your body. Is it safe to take a high dosage of omega-3s? Yes, the refining process will rid the fish oil of virtually all mercury and PCBs. Unfortunately, this process also washes out the natural polyphenols in the oil. This is why most modern omega-3 supplements have little effect in the body. It puts our Balance Oil Plus in a league of its own. Our synergistic formula brings the magic of polyphenols and omega-3s back together. This is a revolution in omega-3 supplements. Polyphenols from pre-harvest olives are the plant-based equivalent to the antioxidants naturally found in seafood. Our supplement is actually closer to oily fish than fish oil. We've captured a true force of nature. All you have to do is put our product to the test, literally. The Zenzino Balance Test is at the heart of our balance concept, a personalized, scientific dried blood spot test that reveals whether your current omega-6-3 ratio is out of balance. You take the test before you start using our Balance Oil Plus, and then again after 120 days. This way, you get to see for yourself if your essential fatty acid levels have been restored. And we get to prove that our supplements really work. This is the start of every health journey and the foundation of our dynamic, test-based nutrition strategy. We've performed about 1 million tests worldwide, and our growing database shows that 97% were out of balance. Every single person whose life is brought back into balance with our polyphenol omega food supplement is the ultimate proof of our balance concept. Let's take the guesswork out of a healthier way of living from the pioneers of test-based, personalized nutrition.
Zinzino. Inspire change in life. And you should start your journey right at this time. Unlike me, गाना आया था ना कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वो हिना फिल्म में था शायद, कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे पे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं किसी काम में देर चाहकर नहीं करता, पर मुझसे हो नहीं। अब यहाँ किस्मत की बात है, ये बात ही देर होने के बाद समझ में आई। ये नॉलेज मिल जाती कहीं मुझे 20, 22, 24, 28 साल की उम्र में, ना तो मैं इतना बुढ़ा होता, ना मैं इतनी बीमारियां झेलता, ना ही मैं डायबिटिक होता, 400, 500 शुगर वाला। 1992 से 8 और 23, 31 साल हो गए डायबिटिक। वो ना मेरी टांगों पे इतने सारे जख्म होते, ना बीमारियां होती, ना बाल झड़ते, हेपेटाइटिस नहीं लगता मेरे को, मेरे हार्ट अटैक ना आता, मुझे स्टंट नहीं पड़ता है। इन सब चीजों से बच सकता था। कोविड आया, दोनों बार लगा, दोनों वेव, क्योंकि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती। ये समझने में मैंने बहुत देर कर दी। अच्छा, आपको इसका भी मैं प्रूफ देता हूं। शेट्टी जी ने ये प्रोडक्ट मुझे जब दे दिया समझा करके, मतलब हाँ, यही बात कह सकते हैं कि वो समझाने में थोड़ी कमी रह गई हो। ये प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा है, ये है, तो दे भाई, ले लिया, दोस्त है तो भैया ले लो। लेकिन मैं 6 मंथ्स देर नहीं कर पाया इसे यूज कर, क्योंकि देर करता नहीं, देर हो जाती। 6 महीने और पहले यूज कर लेता तो और भी बेहतर होता, पर लेकिन वो सब स्टैंड पे डलने के बाद की बात है, तब मिला। कई बार सोचता हूँ ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए, पर इंडिया में आया ही नहीं, क्या करें। आपके लिए आया हुआ है, आप देर मत करें, क्योंकि हम ना इस प्रोडक्ट के गुण गाएंगे। आपने देखा होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो तो साइंस बिहाइंड, जो आपकी बॉडी के लिए गुड हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार करते, सिर्फ आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, अगर उसमें जरूरत है तो लो। और so same way, so let's discuss the science behind what's holding us back from enjoying good health. मुझे कौन चीज होल्ड करके बैठे। आप जानते हो कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, इट्स सेल्फ रिलायंट, सब काम के लिए अपने आप कम्युनिकेट करती है विद ईच अदर सेल्स। कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, 90 ट्रिलियंस चेहरा उनके साथ, और ये खुद आपकी बॉडी को बनाती है, खुद मेंटेन करती है। याद है आपने कब इंपोर्ट करे थे कि यार आंख में तो लेंस होता है भैया, लेंस भेज दो यार जरा, तो स्विट्जरलैंड वालों को किसी को कहा था, है ना, कहा था आपने। कान में पर्दा होता है यार, वो JBL स्पीकर वालों को कहा था कि स्पीकर के लिए मुझे कानों के लिए पर्दा भेजो यार। यार दिल भी चाहिए धड़कने वाला। आपने कुछ नहीं मंगवाया बाहर से, सब आपकी बॉडी ने खुद बनाया। इतनी शानदार फैक्ट्री है ये। इसका मटेरियल और नाखून का, बाहर की स्किन का और अंदर का, और बालों का अलग, आंख का अलग, कान का अलग, हड्डियां अलग, दांत अलग, सब कुछ इसने बनाया। सो योर बॉडी नोज टू मेजर, एनालाइज, प्रोड्यूस, सप्लाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी गुड हेल्थ के लिए। पहले तो आपकी बॉडी क्रिएट करने के लिए, फिर आपकी बॉडी को गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, सब कुछ इसके अंदर है। ऑल फैक्टरीज आर इंटैक्ट विद इन योर बॉडी एंड वेरी वर्सेटाइल। इतनी तरह के मटेरियल, इतनी उनकी प्रॉपर्टीज। हड्डी की प्रॉपर्टी अलग है, दांत की अलग है, कैल्शियम से बनी है। इसका मतलब एलॉइंग कितनी बढ़िया तरीके से करती है, अनइमेजिनेबल। हमने कभी जाना ही नहीं यार इसकी बात। लेकिन इसके लिए हमसे मांगती क्या है बॉडी? हमारी बॉडी को बनाने के लिए हमारी बॉडी हमसे क्या मांगती है? अच्छा भोजन,
साफ पानी, नॉन पोल्यूटेड क्लीन एयर, रेगुलर वर्कआउट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। बस बस दैट्स इट। ये चीजें दे दो, अपने आप सब कुछ बना देगी, सब तैयार कर देगी, सब आपकी चलाई जाएगी, बॉडी को मेंटेन भी खुद से अच्छे से कर देगी। तो अगर ये सारी सप्लाईज इन ऑर्डर रहे तो आपकी बॉडी बेस्ट परफॉर्म करती रहेगी। कब तक? जब तक लाइफ है, क्योंकि लाइफ के आने का दिन, जाने का दिन, ये आप मेंटेन नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी हमारे रचनाकार ने रूटीन दिया हुआ है, जिस दिन जाना है। लेकिन हाँ, जाने से पहले वो लुढ़क लुढ़क के जाना है, किसी के लोगों से बोझ बन के जाना है, कि अपना काम करते करते, अपना चलते करते जाना है। ये आपको, और इसके लिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सब कुछ बना लेते हैं शरीर, इतने मटेरियल्स, लेकिन फैटी एसिड नहीं बना सकते, ऑयल नहीं बनाती हमारी बॉडी। कैल्शियम से ये तो हड्डी तो बना दी है, दांत तो बना दिया, पर तेल नहीं बनाना आता इसमें। ये ऑयल हम डिपेंडेंट हैं किस पे? जो भोजन खा रहे, उस भोजन में भी भगवान ने हर चीज में ऑयल डाला। हमें तो पता ही नहीं था, हम सोचते थे एक सरसों में तेल होता है, एक नारियल में होता है। जब हम छोटे छोटे थे, दो ही तरह के तेल, या मिट्टी का तेल, तब तो इतना ही पता था। उसके बाद हैरान हो गए हम, सोयाबीन का तेल होता है, अच्छा जी। मूंगफली का होता है, अच्छा जी। राइस का जो छिलका होता है, राइस ब्रांड, उसमें भी होता है, हाँ जी होता है। कुछ बनाया ही नहीं है जिसमें तेल नहीं। वो फूलने लगता, वो जो सूरजमुखी का, उसमें भी तेल। नेम एनीथिंग, तिल में तेल, हर चीज में। और यहां तक कि वो जो रामदेव जी आपको कह रहे हैं ना, कद्दू का जूस बना के पी, घिया का शेक बना दो, उसमें भी ओमेगा 3 है। वो ओमेगा 3 पिला रहे हैं आपको, क्योंकि उसे फ्राई नहीं करना, हीट नहीं करना, ओमेगा 3 निचोड़। आपके फ्रूट्स में ओमेगा 3, जितने नट्स, ओमेगा 3। हाँ, तो बनाना नहीं आता ऑयल, लेकिन अब हम अपने भोजन में अगर ऑयल को प्रॉपर यूज करते रहे, क्योंकि नेचर ने ओमेगा 3 वैरायटी ऑफ मटेरियल्स में पैक करके भेजा है। सो टू फॉर कीपिंग फिट द नेचर्स वे, you need to eat so much, such a good big variety, and either हमारा स्वाद नहीं डेवलप हुआ, हम वो सारी चीजें नहीं खाते, मिस कर देते हैं, या हमें उस क्वालिटी का अब नहीं मिलता। ईदर ऑफ द टू कुड बी द प्रॉब्लम। आप खा लेते हैं कुछ भी मिले, पर वो खाते हैं तो उसमें होता नहीं, इतनी वो प्रॉब्लम्स, केमिकल, ये वो पता नहीं क्या क्या हो गया। और अगर खाने को मिलता है, अवेलेबल है, हमारी जीव नहीं मानती, ये नहीं माना, जरा इसको तड़का लगा दो, इसको ये कर दो, तो ऐसा हम करके खा रहे हैं। सो भोजन हमें मिनरल सप्लाई करता है, बिकॉज कोई भी मटेरियल, लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी बना नहीं सकते आप, ना खत्म कर सकते हो, उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो इवन इट होल्ड्स गुड ऑन मटेरियल्स, हालांकि किताब में नहीं पढ़ाया, बट आई रियलाइज you cannot create materials, you cannot destroy materials, you can only change their form, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इससे वो, उससे वो। तो उसके लिए जो मिनरल्स हैं, वो आपके भोजन में वैरायटी से मिनरल आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, स्किन की प्रॉपर्टी और है, नेल की और है, हड्डी की और है, दांत की और है, तो उसमें डिफरेंट मिनरल यूज हुआ होगा। तो वो जो मिनरल कहां से आ रहे थे? हमारे भोजन से। तो मिनरल हमें भोजन से मिलते हैं, प्रोबायोटिक्स हमें भोजन से मिलते हैं, ऑयल और फैटी एसिड्स हमें भोजन से मिलते हैं।
ये सप्लाई हम अपने खाने से पूरी करते हैं। अब उन फैटी एसिड्स में देयर आर n नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, बट दीज टू, क्योंकि जो सेल का मेम्ब्रेन है वो ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 से बनता है, तो ओमेगा 6 ओमेगा 3 मोस्ट क्रिटिकल वाइटल आपके लिए फैटी एसिड्स है, और इनकी जो वैल्यू है बराबर बराबर रहनी चाहिए शरीर में। और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पैरालिसिस, सोराइसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये सब दिक्कतें इम्बैलेंस से आती। अगर बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है तो मेरे शरीर का बैलेंस कहाँ खड़ा है कैसे पता लगेगा? इफ यू आर वॉन्डरिंग अबाउट इट, तो इस कंपनी ने एक टेस्ट बनाया, इसको बैलेंस टेस्ट। इसमें हम ब्लड का एक स्पॉट लगा के पेपर के ऊपर भेज देते हैं। ये विटास लेबोरेटरी वर्ल्ड की नंबर 1 लैब उसमें जाता है। आपके पास इसका काउंटर फॉइल पड़ा होता है, ये जो पेपर पे लगाते हैं ना, कोड आपके पास रह जाता है। उनको नहीं पता होता ये आदमी का ब्लड है, औरत का है, बच्चे का है, जानवर का है कि इंसान का है। दे ओनली गेट अ ब्लड विद अ कोड, वो उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, वेबसाइट पे डाल देते हैं कोड, क्योंकि आधा पेपर आपने अपने पास रखा होता है। आप वेबसाइट पे जाकर के वो कोड डालते हो, आपकी रिपोर्ट आ जाती है, आप उसे डाउनलोड करते हो, यू गेट आंसर कि आपकी ब्लड में ओमेगा 6 ओमेगा 3 का क्या बैलेंस है। तो ये विटास लेबोरेटरी है। इवन WHO रिलाई अपॉन देयर रिपोर्ट्स। यानी जब आप कोई अपनी यूनिवर्सिटी, अपने रिसर्च सेंटर में कोई रिसर्च करके जब आप अपनी पेपर स्टडी भेजोगे उनको कि हमने ये था, ये डाला, ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट आई, मानेंगे तो सही, पर वो ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? फिर वही वाले टेस्ट, वही वाली वैल्यूज अगर ये लैब देगी तब कहेंगे आपकी रिसर्च पास है, आपका प्रोडक्ट पास है। इट इज दैट बिग एंड सच रिलायबल लेबोरेटरी जहां पे आपका बैलेंस टेस्ट हो। अब जब मुझे समझ में आई, मैंने कहा ना मुझे बहुत लेट मिला ये, और जब समझ में आई मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा निकला 68:1। होना कितना चाहिए? एनी गेसेस? कोई टाइप करके बताएगा कितना होना चाहिए बॉडी में? ओके, अमित कुमार जी कहें 1:1 होना चाहिए। कपिल लोंबा जी 1:2, करेक्ट अमित जी। और मैक्सिमम, क्योंकि हर चीज के साथ एक टॉलरेंस जुड़ी रहती है, अगर इतना नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा, तो वो इसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो WHO का कहना है कि अगर 3:1 तक भी हो तब भी आपकी बॉडी काम करेगी, बट नॉट ऑप्टिमल, लेकिन काम करेगी। सो राम लखन जी ने कहा कि 3:1 तक चलेगा, कपिल जी भी कह रहे हैं कि 3:1 तक चलेगा, बट द ऑप्टिमम इज 1:1। और मेरा कितना निकला? 68:1। मैंने इतनी प्रॉब्लम्स गिनाई, अब आपने समझ ली कि कोरिलेट कहां हो रही थी। यही आपको कहने की कोशिश करना चाह रहा था मैं, तब से ये सारी बात इसलिए बता रहा था। अगर ये मुझे तब पता लग जाता जब ये 10:1 था, 20:1 था, 30:1 था, तो हो सकता है स्टंट ना पड़ता, क्योंकि मैं उसके बाद इसको बैलेंस करना शुरू कर देती। हो सकता है सोराइसिस नहीं होता, हो सकता है कि ये बाल ना झड़ते, हेपेटाइटिस ना हो। और नहीं होना था, पक्का हो सकता नहीं है, नहीं होना था, क्योंकि ये रिपोर्ट में अब ऑर्गन खराब हुआ, पैनक्रियास पूरे से काम नहीं कर रहा। अब पैनक्रियास तो रिपेयर होने से रहा, तो उसके बाद तो हम क्या कह रहे हैं? मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, इंसुलिन खा रहे हैं। लेकिन अगर ये जब 10-12 पे था और मैं तब इसको बैलेंस कर लेता तो पैनक्रियास खराब ही ना होता, कभी भी प्रोडक्टिविटी डाउन ही ना होती, इंसुलिन पे आता ही नहीं, मेटफॉर्मिन पे आता ही नहीं। सो बीमारियां आने से पहले आप करेक्ट कर देते हो।
अभी तक जितने आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट में बीमारी होने के बाद पता लगता है कि ये वैल्यू है भाई, अब बहुत ज्यादा है, ट्रांसप्लांट करा लो, या फिर अब बस दवा से आप बैलेंस करके चलते चलो, ठीक नहीं होंगे। अगर ये आपको पहले ही सब चीज का पता लग गया तो आप इन एडवांस सबसे छोटी बीमारी उसको भी अपने शरीर में लगने से रोक सकते हो, इतनी बड़ी बात है। तो आप किसको चाहते हो घर में बीमार हो? पिताजी बीमार रहे? ना, नहीं चाहते। माता जी बीमार रहे? नहीं। आप बीमार रहे? नहीं चाहते। आपकी बीवी बीमार रहे? नहीं चाहते। आपके बेटे को प्रॉब्लम? नहीं चाहते। बहन को प्रॉब्लम? नहीं चाहते। बेटी को प्रॉब्लम? नहीं चाहते। जब आप किसी को बीमार होना देखना नहीं चाहते तो फिर उनको ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक समय पे टेस्ट करवा लो। डोंट वेट के जब वो कंप्लेंट करेंगे, सिम्टम आएंगे, उसके बाद जाएंगे हम डॉक्टर को दिखाने। डोंट वेट, क्योंकि खराब होने के बाद ठीक करवाने में वो बात नहीं बनती जो बात वो खराबी होने से पहले ही रोक देने से। तो टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवा के देखो किस वैल्यू पे पहुंच गया है, क्योंकि 1:1 3:1 तो होने से रहा, जिस तरह का हमारा भोजन का लाइफस्टाइल। 97% पूरी दुनिया में जो हमने टेस्ट करे वो इम्बैलेंस थे, और हम तो हैं भी छोले भटूरे, टिक्की समोसे और खूब सारी चाट पापड़ी, पता नहीं क्या क्या खाने वाले लोग। और जो उधर वाले अमेरिका वाले और उनकी नकल में हम अब सिंथेटिक भोजन, मियोनीज, पता नहीं ये वो सब क्या खा रहे हैं, सब फैट, सिंथेटिक फूड, ओमेगा 6 बढ़ा हुआ सब। यस, तो टेस्ट करवा लो आप किसी भी एज ग्रुप में, और टेस्ट करवा के एडवांस में समझ लो कि अभी, क्योंकि कहां से शुरू होनी है, कोई छोटी मोटी खारिश से, सोराइसिस से शुरू होगा, बाल झड़ने से शुरू होगा, आई साइट वीक होने से होगा, वाई, फिर वो और बड़ी हो जाएगी, फिर शुगर हो जाएगी, शुगर होगी तो फिर वो सारे ऑर्गन्स को डाउन करना शुरू करेगी, पता नहीं किडनी जाएगी, पता नहीं क्या जाएगा। वाई वेट, गेट योर टेस्ट डन। एंड इसका सोल्यूशन वो आपके पास अब अवेलेबल है। तो ये 68:1, काश मुझे देर ना होती, पहले पता लग जाता। इसी की बदौलत ये सारे जितने भी और पैरामीटर्स हैं, क्योंकि समय कम हो गया तो ये पैरामीटर्स भी मुझे मालूम पड़े, क्योंकि अगर एक फर्स्ट बेसिक पैरामीटर खराब है तो बाकी भी खराब। ये सारे जो दूसरे फैटी एसिड्स, 11 एमिनो एसिड्स, उनके बारे में पता लगा तो ये सब की वैल्यूज उसी वजह से खराब। So then, are you there where you should be? So you need to get a test done. तो WHO कहता है कि 3:1 के नीचे नीचे होना चाहिए, तो आप पहुंचो। तो थैंक करो डॉक्टर पॉल क्लेटन ओलाएजी, डॉक्टर इस्लाम रिजू, डॉक्टर अनंतराज अब्राम का, जिन्होंने इतनी शानदार स्टडी करके और फिर उसका सॉल्यूशन बनाकर पेटेंट करवा लिया, आपको पेटेंटेड सॉल्यूशन दिया है। और वो सॉल्यूशन अब आपके ऑर्गन्स खराब होने नहीं देंगे, परफेक्ट रखेंगे। अगर खराब हो चुके, जैसे मेरे हार्ट भी खराब, लिवर भी खराब, सब कुछ खराब, राइट, बुढ़ापा, सब सारी प्रॉब्लम, बाल वाल उड़ गए, ठीक, लेकिन इसके बाद मेंटेन करने में तो काम आ गए जहां तक थे। और इतना ही नहीं, ये वापसी की तरफ भी लेके जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो 68:1 था वो मेरे लगातार इस्तेमाल करने से वो कभी 60:1 हुआ होगा, फिर 40:1 होगा, तो फिर मेरे शरीर को, जो मेरा खाना पीना जिसने मेरा शरीर बनाया था, वही लगना शुरू हो गया। मेडिसिन की जरूरत कम हो गई। भोजन, एक मैंने पढ़ा था तो उसमें, लेट योर फूड बी योर मेडिसिन, लेट योर मेडिसिन बी योर फूड।
सो लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा यार फूड मेडिसिन कैसे हो सकता है? अरे अगर वो अंदर लग के काम करने लग गया, मेडिसिन की जरूरत कहाँ रहेगी? मेडिसिन और फूड में इतना ही तो फर्क है, वो कंसेंट्रेटेड है। इसमें कई चीजें हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, चार एलिमेंट। फूड में तो पता नहीं कितने मिनरल जा रहे होंगे, एक घिया में कितने मिनरल होंगे, राइट? करेला में कितने मिनरल होंगे हमें नहीं पता। बट वो जब जिस चीज की जरूरत है वहां पे एक स्पेसिफिक मिनरल केमिकल फॉर्म में दिया तो मुझे मिला एलोपैथी, स्टेबल फॉर्म में मिला तो आयुर्वेदिक, और अगर वो एटॉमिक फॉर्म में मिला तो होम्योपैथ। पर जो कम था जिसकी वजह से मेरे को एलिमेंट सिम्टम दिख रहा है वो मुझे दिया गया, इसलिए वो मेरी मेडिसिन है। अब अगर जैसे मुझे अब मेरी मेडिसिन की जरूरत कम होती जा रही है तो ये वाला फायदा हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या दिया? एसेंट ऑयल, एसेंशियल ऑयल। कैसा? बस एक ही चीज है, जैसे 68:1 मुझे पता लग गया, अब मुझे इसको बैलेंस करना है। तो क्या करना होगा? मेरी जो वेट है उसके हिसाब से जितना होना चाहिए, तो 10 ml मुझे लेना है हर रोज। तो 10 ml मेजर करो, पी जाओ, बस हो गया काम। इतनी सी बात है। तभी मैं कह रहा था ना, मैं देर करता नहीं, देर हो गई, हो चुकी है, इसलिए मुझे रिवर्स जाना पड़ रहा है। आपको देर नहीं हुई है, आप अभी पता नहीं कौन सी एज ग्रुप में है, 25 में, 30 में, 40 में, 50 में है। तो अभी से ये बैलेंस शुरू कर दो, तब आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट टेकिंग योर बैलेंस ऑयल, और अपने इसको बैलेंस करके ये सेल की मेम्ब्रेन को बैलेंस में ले आओ। 3:1 वाले लेवल पे जल्दी से जल्दी 3:1, 2:1, 1:1 पे आइए। और क्योंकि 97% लोग वर्ल्ड ओवर इम्बैलेंस पाए गए, और अगर आपका इम्बैलेंस आ गया, टेस्ट कराओगे पता लगे। अगर वो 30:1 तक है तो मेरी कंपनी गारंटी करती है इस सॉल्यूशन के साथ कि विद इन 120 डेज वो वापस 3:1 के पास आ जाए, 3:1 के पास आ जाएगा। अगर 30:1 तो इससे ज्यादा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब मेरा 68:1 है, तो मैं मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करके देखा, मुझे लगा कि 1.5 साल से ज्यादा लगेगा मुझे। और आपको हो सकता है, भगवान करे आपका 10:1 निकले, 20:1 निकले, तो आ जाएगा जल्दी। सो ये जो ओमेगा 6 ओमेगा 3 का जो बैलेंस स्ट्राइक करना है, ये बैलेंस कैसे ले आता है? ये ले आता है क्योंकि इस ऑयल के अंदर पॉलीफिनोल्स है, जो आपके सेल की हेल्थ को 35 घंटे सेल को मजबूत रखता है। 24 घंटे बाद आप दोबारा पी ले तो मजबूत ही रहता है, बस सेल कमजोर होता ही नहीं। सेल्स रीजेनरेट होते हैं, हमेशा मर रहे हैं, निकल रहे हैं, नए आ रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है, तो नए पैदा करने के लिए ईपीए और डीएचए चाहिए होता है। कितना? 2500 mg। आपकी एक डोज के अंदर उतना 2500 mg। अगर 12 ml ले लो, जैसे मैं 10 ले रहा हूं, तो मुझे लगभग 2200 mg मिलता है। तो 2500 mg 12 ml की डोज में ईपीए डीएचए आता है, तो आपके सेल्स रीजेनरेट होते हैं। अब क्योंकि जब इतनी प्रॉब्लम्स थी तो वहां पे मेरे विटामिन डी और E6 रिपोर्ट में आया था कि कम है, इसमें ऑलरेडी डले हुए, वो भी साथ जा रहे, सब कुछ। और फिर ये टोटली इसमें कोई केमिकल नहीं है, ऑल नेचुरली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट है। क्यों है ऐसा? इसलिए ताकि पता नहीं, जो मैं इतनी बीमारियों से ग्रसित था तो दवाइयां कितनी सारी खा रहा था, तो दवाई का और इसका कोई आपस में रिएक्शन ना हो जाए, मुझे अपने डॉक्टर से पूछना भी ना पड़े कि मैं ये ले लूं कि ना लूं। क्योंकि अगर मैं पूछूंगा तो कोई मुझे मना, हमेशा इनकार ही करेगा। क्योंकि जब तक वो ये साइंस नहीं जानेगा तब तक होगा पता नहीं, तो आप पंगा मत लो, मैंने जो दवाई दी है बस चुपचाप खाओ। तो कभी बता तो दे तूने ठीक किया है कोई आज तक बंदा? कंट्रोल किया है, ठीक नहीं किया, ये ठीक कर दे, राइट? इसलिए आप साथ में लेना शुरू करो, आपकी दवा का असर बढ़ जाएगा।
ये क्लेम्स जो है हम थोड़ी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कौन? सिंटेफ स्टडी ग्रुप 2010 में उन्होंने कहा कि दुनिया का नंबर 1 ओमेगा 3 सॉल्यूशन एसेंट ऑयल है, बैलेंस ऑयल है। क्रिल ऑयल बेस्ड जितने भी ओमेगा 3 है 5 घंटे बॉडी में काम करता है। 5 घंटे काम किया, 19 घंटे का शरीर फिर कमजोर। अगर आप कंसेंट्रेटेड ओमेगा 3 ले रहे हो तो 9 घंटे काम करता है। अगर कोड लिवर ऑयल जो सबसे महंगा बिकता है 15 घंटे काम करता है। और जिन का एसेंट ऑयल लेते हो तो 35 घंटे आपके शरीर में काम कर रहे हैं। कंपनी नहीं कह रही, ये रेफरेंस आप नीचे पढ़िए, स्टडी डन बाय सिंटेफ इन अगस्त 2010। और कहा छापा इन्होंने? पबमेड में, मेडिकल जर्नल में, जिसमें डॉक्टर और रिसर्चर्स पढ़ते हैं। ये क्या है? बेस्ट क्वालिटी के सारे इसके सर्टिफिकेट्स हैं इसके पास, जीएमपी, फ्रेंड्स ऑफ सीइंग, फोर्ट्सबर्ग और वेगन सोसाइटी, डीएनवीजीएल सर्टिफिकेट, हलाल कंट्रोल, एफएसएसआई, कीटो, नॉन जीएमओ, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, सोया फ्री, नेचुरली सोर्स्ड। कौन कौन ले सकता है? 6 महीने से लेके 100 साल की एज तक कोई भी ले सकता है, किसी भी हेल्थ कंडीशन में। प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग वुमेन हो, दे कैन टेक इट। जो इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, जो हम कह रहे थे, ब्रेन अच्छा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाएगा, कैल्शियम लेवल यानी स्टोन नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, ये सारी चीजें कंपनी नहीं कह रही, मैं अपने तजर्बे से नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जिन्होंने टेस्ट करके सर्टिफाई किया होगा ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स। अब वो मेरा जो 68:1 है, वो कौन सा जादू है ये जो लेवल पे आ जाएगा? जादू तो ये है मैथमेटिक्स। 68:1 मीन्स, मान लेते हैं मेरी बॉडी में ओमेगा 3 100 ml है, तो दैट मीन्स ओमेगा 6 कितना पड़ा है? 6800। टेस्ट रिपोर्ट 68:1 आई ना। अब अगर मैं इसमें 900 ml और ये हर रोज 10 ml 10 ml 10 ml पीते पीते जिस दिन 900 ml लगभग 3 महीने में जब डाल दूंगा तो ये 1000 ml हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो उधर मैंने नहीं बढ़ाया, कंट्रोल कर लिया अपनी डाइट को, वो 6800 के लिए, तब ये कितने पे आ जाएगा? विद इन 3 मंथ 6.8:1। तो मेरा 68 था ना, आपका 30:1 है, तो आ जाएगा ना 3:1 पे। इसलिए कंपनी गारंटी करती है कि विद इन 4 मंथ्स अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, टेस्ट आपने किया, 4 महीने ऑयल लिया, फिर आपने टेस्ट करवाया, पैसे लगते हैं टेस्ट के भी, ऑयल पीने के भी, दोबारा टेस्ट कराने के भी, और काम नहीं आया, रिपोर्ट में आया कि नहीं ठीक हुआ, सारे पैसे वापस, पहले टेस्ट के भी, दूसरे टेस्ट के भी, चारों बॉटल्स के भी। ऐसी गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी देती है ये कंपनी, वो प्रोडक्ट है, करता है काम, मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है। और फिर जब मेरे 1000 से 1000 ml और डल जाएगा, ये 2000 पे पहुंचेगा, तो मेरे जैसे का जिसका 68:1 है वो भी 3.4:1 आ जाएगा। 1000 ml और डलेगा, ये 2.7 पे आ जाएगा। ये चलता जाएगा जर्नी, और मैं ये पीता जाऊंगा, आखिर 1:1 पे आने पे मेरा खाने पीना, मेरा भोजन, जिसने मेरा शरीर बनाया था, वही मेरी दवा की तरह काम करेगा। ये बाहर की गोलियां पट्टियां सब बंद, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथी हो, क्योंकि मेरा शरीर तो मेरे भोजन से ही तो बना था, वही भोजन सफिशिएंट हो जाएगा मेरे लिए। बस अगर मेरा बैलेंस 1:1 या 2:1 या 3:1 तक पहुंच गया। तो चलिए, क्योंकि टाइम हो गया, आज एक टेस्टिमनी भी देख लेते हैं। तो मेरे साथ किशोर भाई है, जिनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों प्रॉब्लम थी। तो किशोर भाई, आपका जब बैलेंस टेस्ट किया था 2 महीने पहले, तो आपका रिजल्ट की रेशियो कितना निकला था? 117 आया था। और तब आप कौन सी टैबलेट ले रहे थे? तभी कोलेस्ट्रॉल एक गोली था और एक ब्लड प्रेशर का गोली था। और आपका एज कितना है? अब मेरा एज 37 ईयर है। तो अभी 2 महीने से आप बैलेंस ऑयल पी रहे हो, राइट? हाँ, तो कैसा अनुभव रहा इस 2 महीने मैं में? 5 दिन में जब स्टार्ट किया उसी टाइम ऑयल पीने का, तब से 5 दिन छोड़ के मैं उसका बंद कर दिया, टेबलेट दोनों। तो आपकी टैबलेट टोटल बंद हो 2 गई? महीने से कोई प्रॉब्लम हुई टैबलेट बंद? प्रॉब्लम नहीं हुआ, उल्टा पूरा बॉडी के अंदर स्फूर्ति एक्सपीरियंस हो रहा है।
और सब तरह से अच्छा है। तो आप Migration बंद हो बिजनेस में गया। इतने बिजी रहते हो, अभी आपका स्ट्रेस कैसा मैनेज हो रहा है? नहीं, अभी हो रहा है एवरीडे 200 कॉल्स पहले रहता था, अभी तो हमारा छुट्टी माल कम है, वरना ज्यादा रहता तो भी वो शाम 5 बजे के बाद सिर दर्द ऐसा स्टार्ट होता था। तो यू अब मीन ये कुछ नहीं हो रहा तो है। यू मीन 2 महीने में आपका अनुभव हाँ, रिजल्ट काफी अच्छा अच्छा रहा है, काफी अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा है। आपने कभी सोचा था कि टैबलेट बंद हो नहीं जाएगी होता, आपकी? कभी भी नहीं होता। जो लोगों को बीपी और शुगर कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल। प्रॉब्लम रहता है, वो लोगों को लाइफ जब तक जीता है तब तक लेता ही है। मेरे को भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसे लेना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छा हुआ मेरे को जिंजनो मिल गया तो मेरा So you are happy, your problem is solved. 100%। अभी कोई टेंशन नहीं, अभी नहीं, शुगर अभी नहीं नहीं, होगा, अभी नहीं कुछ है, नहीं होगा। अभी होगा नहीं होगा अलग की बात है, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। नहीं है। थैंक यू। तो इस तरह से किसी का सोराइसिस ठीक हो रहा है, और ये 1994 में ऐसा था, 2021 में ऐसा हो गया था, 2021 में 61 ईयर्स का हो गया था। तो मैंने सोचा 27 साल में इतना बुढ़ापा तो होता ही है, हो गया, बीमार बुमार होती ही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना। मैं भी वही समझ रहा था, पर जब समझ में आया, मैंने ये यूज करना शुरू किया, तो नवंबर 5, 22 को ये फर्क पड़ गया, और आज आपके सामने हूं 24 में, राइट। तो 65वें साल में ऐसा हूं, 61वें साल में वैसा था। समझ सकते हो ये क्या जादू कर रहा है? हाँ। सो क्योंकि थैंक्स टू दिस ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म, ये इस ऑयल ने मुझे ठीक नहीं किया। डिस्क्लेमर, इसने जादू नहीं किया, जादू मेरे शरीर ने किया है। आपका शरीर करेगा, लेकिन जो आपके शरीर के जो सेल की स्ट्रक्चर तो सही करनी पड़ेगी ना वो आपको। तो 6 ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का सिर्फ बैलेंस कर देने मात्र से आपका भोजन, आपकी थिंकिंग, आपकी वर्किंग आपके शरीर को अच्छा कर देगी। वो तो था अंदर से जाकर के, और बाहर से भी मैंने थोड़ी सी मदद ली है, जिन के सीरम की आउटसाइड इन अप्रोच। ये लगाए जहां जहां ज्यादा झुर्रियां थी, ज्यादा वो थी, और ये लगाने से ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई। और इसको लगाने के लिए करना क्या पड़ता है? बस सिंपली थोड़ा सा एक एक मोती जितना, जहां आपकी मेन झुर्रियां हैं, जहां जैसे कोई आपका, ये मेरे मेलिस्मा था, ये काला पैच था पूरा यहाँ पे, तो वहां पे पहले लगा दो, बाकी का जो बचा हुआ बाकी फेस पे। ये थोड़ी सी एक बूंद ही पूरे चेहरे के लिए काफी रहता है। हो गया बस काम। तो इसने, इस सिरम ने स्किन को अच्छा किया बाहर से, और अंदर से मेरे ऑयल ने। और अभी जो मेरी हार्ट प्रॉब्लम थी, उसके लिए मेरी वेन्स को भी क्लीन कर रहा है ये। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये वही मैं तार्किक तो तर्क के साथ बताएंगे। अब समय हो गया, तो ये जो बेसन की बर्फी फिनोमिना है ना, उससे आपको समझाऊंगा कि कैसे आपके अंदर जो वेन्स को कैसे क्लीन करता है, और बहुत सारी टेस्टिमोनीज देखेंगे। लेकिन आज अब तो क्योंकि समय हो चुका, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या आप नहीं चाहते? पर मैं चाहता हूं कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट मत लें। ये जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसको रोकने के लिए प्रोडक्ट लें। आप ठीक है, अभी से ले तो जरूर पहले बुढ़ा होकर फिर वापिस आना है, जरूर बीमार होकर हॉस्पिटल में जाके स्टंट डलवा के फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, पहले ही करें। तो जब आप ये चीज सबके लिए सोचते हो, परिवार के, तो आप पूरे परिवार के, आपके छोटे बच्चे से लेके तो 6 महीने से लेके 100 साल तक सबके लिए आप बैलेंस लाइफ लीड कर सकते हो। आप जिंजरो का टेस्ट करवा करके वो जिस लेवल पे है, उसके बाद ओमेगा 3 उसे पिला करके आप नॉर्मलाइज कर सकते हो, एंड यू कैन अचीव दिस गोल ऑफ गुड लाइफ
फॉर एवरीवन इन द फैमिली। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके लिए क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लग गया। सो ओवर टू। थैंक यू सो मच रजनीश जी, बहुत बढ़िया रहा सेशन आज का।